हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इसको समझने के लिए मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ। लेट्स से आई राइट कोई भी जो बेसिक इक्वेशन है उसकी मैं वो इक्वेशन लिखती हूँ। इफ आई राइट लेट्स से ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते तो आप देखेंगे कि इसमें एक ही चर है, एक चर यानी एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल है x। और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात कितनी दी हुई है आपको? 2। तो दैट मीन्स कोई भी ऐसा समीकरण या इक्वेशन जिसमें एक चर या एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, तो उस तरह के समीकरण को हम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बस एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है, दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो दैट मीन्स ये पूरी टर्म 0 हो गई, और ये पूरी टर्म 0 हो जाने के बाद हमारे पास केवल ये टर्म, ये इक्वेशन बचती है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम पावर यानी मैक्सिमम पावर है 1, और जिसके कारण ये बन जाती है लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने रहने के लिए ये जरूरी है कि जो x के साथ, x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब उसके बाद ये जो इक्वेशन आती है हमारे पास, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे या कितने रूट्स होंगे वो हमें कैसे पता चलता है? मैक्सिमम पावर के साथ। जैसे इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है, तो दैट मीन्स इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। रूट्स यानी सॉल्यूशंस, या हिंदी में बोले तो मूल, आंसर्स, ये सब एक ही चीज है। तो लेट्स से अगर लीनियर इक्वेशन होती जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम पावर 1 होती है वेरिएबल की, उसका एक ही हल होता है, उसका एक ही आंसर आएगा। तो दैट मीन्स किसी भी इक्वेशन की जो भी मैक्सिमम पावर है उतने रूट्स उसके होंगे। रूट्स यानी मूल, सॉल्यूशंस, आंसर्स, जो भी बोल सकते हैं आप। और उन मूल या सॉल्यूशंस में या रूट्स में क्या कनेक्शन होगा वो जानने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम b² माइनस 4ac से। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो ये 3 कंडीशंस बन के आती हैं कि b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी पॉजिटिव संख्या है, तो रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल यानी जो रूट्स हैं या जो मूल हैं वो वास्तविक हैं। एंड डिफरेंट, डिफरेंट यानी जो रूट्स आते हैं वो भिन्न होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे, इसके 2 अलग अलग आंसर्स आएंगे इस केस में। सेकेंड कंडीशन बनती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऐसी स्थिति में जब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो रूट्स आर रियल बट they are different, sorry, but they are equal। that means roots रियल हैं पर वो इक्वल हैं, यानी सेम आंसर आएगा। 2 आंसर्स आएंगे बट दोनों सेम होंगे। जैसे अगर एक आंसर 2 है तो दूसरा आंसर भी 2 आएगा, एक 5 है तो दूसरा भी 5 आएगा। तीसरी कंडीशन बनती है जब b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो ऐसी स्थिति में रूट्स आर अनरियल। रूट्स अनरियल का मतलब है कि संख्या, जो रूट्स हैं, जो मूल हैं, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है का मतलब है कि रूट्स इमेजिनरी हैं। और अगर रूट्स इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी नंबर्स किस तरह के होते हैं? आयटा वाले नंबर्स होते हैं। इनको नॉर्मली हम 11th-12th में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल 10th तक के लिए हमें इतना समझना जरूरी है कि ये द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके रूट्स कितने होते हैं, और वो रूट्स कैसे निकलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, और रूट्स के बीच में रिलेशन कैसे डिफाइन करता है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 21 पे इससे रिलेटेड जो कंडीशंस हैं वो मिल जाएंगी। मैं दिखा देती हूँ तुम्हें, आई विल हाईलाइट द कंडीशंस, तो वो आप देख सकते हैं। हाईलाइट कर देती हूँ मैं इन कंडीशंस को। यहाँ पे आप देखेंगे ये यानी 2 भिन्न या डिफरेंट, और वास्तविक मीन्स रियल, रियल और 2 डिफरेंट होंगे तो कंडीशन ये होगी। अगले के लिए कंडीशन, ये जो तीनों कंडीशन हमने उधर पढ़ी हैं वो यहां दी हुई हैं। थैंक यू।